वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे साथ है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, अल्फा 3 गोल्ड फाइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन इन द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और लास्ट में हम थोड़े सेंसिटिव्स को भी डिस्कस करते हैं। तो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस तरह मुमकिन हो गई? तो हमारे साथ एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के नाम से एक साइंटिस्ट था। तो रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट को उसने क्या कर दी? कंडक्ट दी एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? अल्फा 3 गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। और उसने क्या कर दी? एक एक्सपेरिमेंट, इसके लिए एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दी, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली शो किया है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे साथ क्या है? एक अल्फा 3 गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट का है, जो कि रदरफोर्ड ने 1911 में कंडक्ट किया था। तो इस सिस्टम में हमारे साथ क्या है? अल्फा एमिटर्स यानी अल्फा सोर्स है हमारे साथ, यानी अल्फा रेज एमिटर का सोर्स है। वो हमारे साथ क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा। क्या होगा? रेडियो एक्टिव मटेरियल है हमारे साथ। हो सकता है पोलोनियम हो, यूरानियम हो, रेडियम हो, जो कि लीड बॉक्स में हमारे साथ क्या है? इनक्लोज्ड है। और ये नेचुरली डिके होकर ये अल्फा रेज को क्या करेगा? एमिट करेगा। और अल्फा रेज हमारे साथ क्या चीज है? तो अल्फा रेज हमारे साथ है डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और ये डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल असल में हमारे साथ ये हेलियम का न्यूक्लियस है। जैसा कि हेलियम का न्यूक्लियस हमें पता है कि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और हमारे साथ हेलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? इससे इजेक्ट कर दे, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डबल पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू 2 प्रोटॉन क्या हो जाएगा? अपेयर हो जाएगा। तो ये हेलियम न्यूक्लियस है। तो इस तरह ये हमारे साथ जो अल्फा रेज है, ये एक्चुअली क्या होता है? हेलियम न्यूक्लियस होता है, और ये डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इसके साथ हमारे साथ क्या होता है? टारगेट मटेरियल हमारे साथ है मेटल, गोल्ड मेटल है। क्या है? गोल्ड मेटल। और इसका जो थिकनेस है, टारगेट मटेरियल का जो थिकनेस है, वो हमारे साथ है 4.0 ज़रबे 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। ये हमारे साथ इस 3 गोल्ड फाइल का क्या है? थिकनेस है। और ये 3 गोल्ड फाइल को मैंने इस तरह पेश किया है कि ये मेटल एटम से बना है। देख ले, ये मैंने एटम बनाई हुई है और ये एटम के स्ट्रक्चर हैं। तो मैंने इसको इस तरह शो किया है। हाँ, और इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा? अल्फा रेज इसके ऊपर क्या करेंगे? बम्बार्ड करेंगे। फिर इसकी मतलब इसके साथ जो अल्फा रेज का इंटरेक्शन है, फिर हम वो स्टडी करेंगे। इस तरह हमारे साथ क्या है? बैकग्राउंड में हमारे साथ एक स्क्रीन लगा है, जो कि क्या है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमारे साथ जिंक सल्फाइड से बना होता है। और इसका मकसद ये होता है टू डिटेक्ट दी अल्फा रेज को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, क्योंकि अल्फा रेज आकर यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल पे इसके साथ स्ट्राइक करेगा। तो फिर इसकी यहाँ पे क्या होता है? डिटेक्शन हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये इसी स्क्रीन के साथ जब ये अल्फा रेज इंटरेक्ट करता है, तो ये फ्लश शो करता है, यानी ये चमकता है, स्पार्किंग करता है। फिर हमें इसका पता चलता है कि यहाँ पे अल्फा रेज
यहाँ पे हिट हुआ है, यहाँ पे हिट हुआ है। तो जब उसने क्या कर दी, यहाँ पे उसने रेडियोएक्टिव सोर्स लिया और साथ ये टारगेट मेटल रखा, फिर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखा और उसने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी। ये जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है इससे अल्फा रेज बम्बार्ड करके इसी टारगेट पे, तो इसी टारगेट पे जब ये अल्फा रेज स्ट्राइक हुए तो यहाँ पे इसी अल्फा रेज ने इसी मेटल टारगेट के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दी। तो इसी इंटरेक्शन को एक खास फैशन में क्या कर दी, उसने ऑब्जर्व कर दी और वो फैशन ये थी कि इनमें से जो है ना मेजॉरिटी ऑफ द रेज स्ट्रेट लाइन पास हो गए और ये स्क्रीन के साथ यहाँ क्या हो गए, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ हिट हुए और ये यहाँ पे उसने क्या कर दी, फ्लश शो कर दी। और बाज एक खास एंगल पे डिविएट हो गए जैसा कि ये वाले, और बाज इसमें रिकॉयल बैक यानी जो सोर्स था सोर्स की तरफ वापस बैक बाउंस हो गए, यानी रीबाउंडिंग इसने शो कर दी। तो इसी ऑब्जर्वेशन को उसने इस तरह रिकॉर्ड कर दी कि मेजॉरिटी ऑफ द रेज majority of the alpha rays passes straight line through Gould file without suffering of deviation। कि हमारे साथ ज्यादातर यानी ज्यादा मिकदार में जो हमारे साथ अल्फा रेज थे वो स्ट्रेट लाइन पास हो गई विदाउट अफेक्टिंग सफरिंग ऑफ डिविएशन, यानी इसने डिविएशन नहीं शुरू की, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्या हमने डिटेक्ट कर दिया, यहाँ पे पता चला, यहाँ पे फ्लश दायर कर दी तो इसका पता इंफॉर्मेशन ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन पास हो गई। इसी तरह सम ऑफ द अल्फा रेज recoil back towards the source, यानी ये सोर्स की तरफ recoil back हो गए at a larger angle, at a certain larger angle, नियरली 180 डिग्री पे ये क्या हो गया, रिकॉयल बैक हो गया, यानी बैक बाउंसिंग रीबाउंडिंग उसने शुरू कर दी। जैसा कि ये वाला ये क्या हो गया, इसके साथ हिट होकर वापस रिकॉयल बैक हो गया और ये तकरीबन 200,000 में से एक थी, 200,000 में से एक इस तरह रिकॉयल बैक हो गया। और सम ऑफ द रेज some of the alpha rays deviate या deflect हो गए at a certain angle, when bombarded, जब इसको बम्बार्ड किया गया थ्रू 3 मेटल गोल्ड फाइल। तो ये वाले देख ले, यहाँ पे जो ये वाले पास हुए ये देख ले, ये यहाँ पे करीब से गुजर कर फिर डिविएट हो जाता है एक खास एंगल पे, क्या हो गए, ये वाला ये क्या हो गए हैं, डिविएट हो गए हैं। अब उसने क्या कर दी, जब ये ऑब्जर्वेशन उसने कर दी तो इसी ऑब्जर्वेशन को उसने इसको प्रोसेस किया और इससे कंक्लूजन ली। उसने कंक्लूजन क्या ली कि फर्स्ट वाले जो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा रेज पास स्ट्रेट लाइन थ्रू ए गोल्ड फाइल विदाउट सफरिंग ऑफ डिविएशन, उससे उसने कंक्लूजन ये ले ली कि हमारे साथ जो एटम होता है मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। देख ले ये आपके साथ एटम है, ये वाला एटम है, ये भी एटम है और ये भी एटम है। तो इसमें देख ले ये जो सेंटर में है ना, ये ब्लैक रीजन, ये हमारे साथ न्यूक्लियस होता है और ये जो ग्रीन लाइन से मैंने शो कर दिया सर्कल से, ये मोस्ट ऑफ द क्या है, एम्प्टी स्पेसेस है। देख ले यहाँ से पास होकर, यहाँ से पास होकर स्ट्रेट लाइन पास, यानी इसमें बहुत ज्यादा जो है ना क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पास होकर, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एरिया इसमें क्या है, एम्प्टी है। और इस तरह उसने क्या कर दी, और ये एम्प्टी स्पेस में हमारे साथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं, डिस्पर्स होते हैं।
और ये सेकंड इसका क्या था कि सम ऑफ द अल्फा रेज रिकॉइल बैक टुवर्ड्स द सोर्स एट ए लार्जर एंगल, कि इनमें से बाज रेज ऐसे थे कि वो वापस सोर्स की तरफ रिकॉइल बैक हो गए, जैसा कि ये वाला रिकॉइल बैक यानी सोर्स के, जैसा कि बाल को वाल पे फेंकते हो तो फिर ये वापस आ जाता है। तो इस तरह ये भी था, यानी तकरीबन नियरली 180 डिग्री पे वापस रिकॉइल बैक हो गए। तो इससे उसने ये कंक्लूड कर दी कि हमारे साथ ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर है, एटम का जो सेंटर है, ये हार्ड कोर है। क्या है? एटम का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द एटम हमारे साथ क्या है? ये हार्ड कोर रीजन है, हार्ड कोर रीजन, जहां पे क्या है? मास हाईली पैक्ड है, मास हाईली पैक्ड, मास हमारे साथ क्या है? हाईली पैक्ड, मोर कंसंट्रेटेड है। क्या है? यानी सॉलिड स्फीयर है। यहाँ पे क्या होता है? सॉलिड, मोर डेंस स्फीयर, मोर डेंस स्फीयर, यानी एक सॉलिड रीजन है जो कि जिसको जहाँ पे मास क्या है? मोर कंसंट्रेटेड है, यानी मोर डेंस रीजन है। तो इसी सॉलिड पार्टिकल के साथ जब ये अल्फा रेज इसके साथ हेड ऑन फेस टू फेस कोलिजन कर दी, तो ये क्या हुआ? वापस रिकॉइल बैक हो गया। तो इससे उसने कंक्लूजन ले ली कि सेंटर में हमारे साथ क्या है? हार्ड कोर रीजन है, जहां पे मास क्या है? हाईली डेंस यानी हाईली पैक्ड है, मोर कंसंट्रेटेड मास है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ? इसको रिकॉइल बैक कर दिया। तो इसकी वजह से उसको पता चला कि यहाँ पे क्या है? हमारे साथ न्यूक्लियस मौजूद है। क्या है? ये सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये जो सॉलिड रीजन है, ये हमारे साथ क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। और ये थर्ड वाला ये था कि सम ऑफ द अल्फा रेज डिविएट एट ए सर्टेन एंगल, जैसा कि ये वाले जो अल्फा रेज थे, ये खास एंगल पे क्या हो गए? न्यूक्लियस से, देख ले ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस से खास एंगल पे क्या हो गए? डिविएट हो गए। तो इससे उसने क्या कंक्लूजन ली? कि उसने कंक्लूजन ये ले ली कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस का नेचर, कि न्यूक्लियस का जो नेचर है ये हमारे साथ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस का नेचर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसको मालूम था कि अल्फा रेज हमारे साथ क्या है? डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो नेचर में हमारे साथ क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रीजन होता, ये वाला का मोर कंसंट्रेटेड रीजन क्या था? ये नेगेटिव चार्ज होता, तो फिर ये इसको अट्रैक्ट करता, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, इसके ऊपर ट्रिमेंडसली हाई पावरफुल फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। तो इसको क्या कर रहा है? रिपल्स करके इसको डिविएट कर रहा है। तो इससे उसको पता चला कि हमारे साथ ये जो न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये हाईली पैक्ड है, मोर कंसंट्रेटेड है। दैट इज व्हाई मोर पावरफुल रिपल्शन फोर्स क्या कर रहा है? एग्जर्ट कर रहा है ओवर द अल्फा रेज एंड कंपेल इट टू डिविएट एट अ सर्टेन एंगल फ्रॉम द तीन गोल्ड फॉइल। तो इससे इसको इसकी नेचर का पता चला। फिर ये सारा जो मतलब ये कंक्लूजन था और ये ऑब्जर्वेशन था, उसने एक मॉडल की फॉर्म में पेश किया, और उस मॉडल को कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। और ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, ये काफ़ी हेल्पफुल था, यानी ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था। यानी एटम की स्ट्रक्चर है, इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग में उसने क्या कर दी? हेल्प कर दी। तो फुल अंडरस्टैंडिंग में क्या कर दी? इसी मॉडल ने हेल्प कर दी। अब क्या हुआ देख ले, और इसी मॉडल का मकसद ये था कि, और ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया और फिर इस मॉडल को पेश किया, तो इसका मकसद ये था कि उस वक्त जो 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था, और उनको पता था इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये भी वहाँ पे आइडिया दिया गया था कि हमारे साथ कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी ये एटम में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव पार्टिकल की जरूरत होता है, तो वो क्या हो सकता है? प्रोटॉन। तो फिर इस तरह के प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को, इसकी लोकेशन ये क्या था, इसको फिगर आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो इसमें से ये रदरफोर्ड है जो इसने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था और ये मॉडल पेश किया था, ताकि हमें ये पता चले कि ये पार्टिकल कहाँ पे लोकेट है। इसको फिगर आउट करने के लिए उसने ये क्या कर दी? एक्सपेरिमेंट कर दी, फिर ये मॉडल भी पेश कर दी। और इस मॉडल के क्या थे? एजम्पशन ये है कि हमारे साथ जो एटम है, एटम कंसिस्ट ऑफ
atom consists of most of the empty spaces। कि एटम में हमारे साथ क्या है, ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस है, यानी ये जस्ट स्पेस होता है, वहाँ पे यानी मास कंसंट्रेटेड नहीं होता। और ये भी क्या कर दी उसने, पेश कर दी कि हमारे साथ जो न्यूक्लियस है, यानी मास ऑफ द एटम इज concentrated in the center, यानी in the interior या center of the atom। in the interior, एटम का जो मास है वो इंटीरियर में क्या है, कंसंट्रेटेड है। मतलब ये हाईली डेंस पैक रीजन है, हाईली पैक्ड रीजन में, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसको उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस हमारे साथ एक हार्ड कोर रीजन है और वहां पे जो मास होता है ये हाईली डेंस होता है, ये हाईली पैक्ड होता है। तो उसने क्या होता है, वो स्मॉल वॉल्यूम को ऑक्युपाई होता है। और ये जो न्यूक्लियस है ऑक्युपाइड दिस न्यूक्लियस, क्या, क्योंकि ये मोर डेंस है तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस ऑक्युपाई very small volume of the atom। एटम का बहुत कम वॉल्यूम ये कहता है, क्योंकि ये हाईली डेंस मोर पैक्ड रीजन है। और इसके साथ ये भी कहा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारे साथ क्या है, इसका नेचर हमारे साथ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस हमारे साथ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है वो हाईली पैक्ड है, मोर कंसंट्रेटेड है, और इसको पॉजिटिव चार्ज नेचर देता है। और इस तरह हमारे साथ ये था कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इसी रीजन को क्या कहते हैं, जहां पे वो चक्कर लगाता है, इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसको प्लेनेटरी रीजन भी कहा जाता है, यानी उसने उसको रदरफोर्ड ने इसको प्लेनेटरी रीजन का नाम दिया था। तो ये देख ले यहाँ पे जो 3 गुड फाइल है, इसमें देख ले ये मैंने एटम ड्रा किया, और ये वाला ये देख ले, ये जो डार्क डॉट से जाहिर है ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, और ये जो ब्लू कलर से मैंने जाहिर किया ये हमारे साथ क्या है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है। एक्स्ट्रा जो कि मोर एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है। और इसमें क्या होता है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन शो करते हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तरह के रिवॉल्यूशन शो करते हैं। तो उसने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करता है, उसको एनालॉग दिया था, इसको एनालॉग किया था। तो इसको ये एनालॉगी उसने दिया था कि ये जो प्रोसेस होता है रिवॉल्यूशन का, ये एनालॉग टू द सोलर सिस्टम है। क्या है, सोलर सिस्टम। जिस तरह सोलर सिस्टम में हमारे साथ सन होता है और सन के इर्द गिर्द प्लेनेट क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन शो करते हैं। सो सेम केस वाज अप्लाइड हियर कि इलेक्ट्रॉन लाइक ए प्लेनेट और न्यूक्लियस लाइक ए सन। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो इसने इसी सिस्टम को नाम दिया था मिनिएचर, यानी एनालॉगी दी थी मिनिएचर सोलर सिस्टम, कि ये एक हमारे साथ मिनिएचर सोलर सिस्टम है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का। और उसने ये भी कहा था कि हमारे साथ जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस में हमारे साथ प्रोटॉन की तादाद है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इन द प्लेनेटरी रीजन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। प्लेनेटरी रीजन में या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होता है।
और इस तरह फिर यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है दोनों, ये एग्जिस्ट करता है। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर इसको सेंट्रीपेटल फोर्स देता है, क्या देता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, क्या देता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और यही सेंट्रीपेटल फोर्स फिर इसी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने में क्या करता है, इसको मजबूर करता है। और इसके साथ ये कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम। ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है या प्लेनेटरी रीजन है, तो ये मोर क्या होता है, ये तो क्या था, एम्प्टी स्पेसेस थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्पर्स है, और इसने बहुत ज्यादा वॉल्यूम को क्या होता है, घेरा हुआ होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम इन द एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम को क्या है, घेरा है। तो ये थे उसके एजम्पशन। फिर बाद में साइंटिस्ट आ गए, तो साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था इसको इन्वेस्टिगेट किया और इसको चेक कर दिया, इसको स्क्रीन किया। फिर चेकिंग और स्क्रीनिंग के बाद उसने इसमें डिफेक्ट को उसने फाइंड आउट किए। तो इनमें से डिफेक्ट क्या थे, तो इनमें से डिफेक्ट ये था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसने कहा था कि हमारे साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह घूमता है जिस तरह के सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, यानी जैसा कि प्लैनेटरी सिस्टम होता है। हालांकि वो जो प्लैनेटरी सिस्टम होता है इसके लिए वो यानी जो लार्ज बॉडीज होते हैं वहां पे लार्ज मासेस होते हैं, तो इसके लिए जो लॉज ऑफ मोशन होते हैं या ग्रेविटेशन जो न्यूटोनियन लॉज होते हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, और वो वाले मासेस क्या होते हैं, न्यूट्रल्स भी होते हैं। हालांकि हमारे साथ ये जो इलेक्ट्रॉन यानी एटम का जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, तो ये हमारे साथ चार्ज पार्टिकल है, दोनों इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो इसके दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या था, इसको इसके साथ जो एनालॉजी थी इसके कंपेयर किया था। सो ये वाला ऑप्शन इसका क्या था, गलत, यानी इसमें ये डिफेक्ट आया था। दूसरा डिफेक्ट इसमें यह था कि हमारे साथ जो साइंटिस्ट है मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, और ये फिर एक्सलरेट हो जाएगा टुवर्ड द सेंटर। तो वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, तो न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे साथ एनर्जी को एमिट करेगा। देख ले फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द क्या है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इसके इर्द क्या है, घूम रहा है, तो आखिरकार क्या होगा, ये एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, और एट लास्ट ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ स्पाइरल होकर डायरेक्टेड होकर ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और इसके नतीजे में फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी डिस्ट्रक्शन होगी, ये कोलैप्स होगा, यानी एटम क्या होगा, कोलैप्स होगा। लेकिन हमारे साथ एटम को देखा गया तो फिर वो स्टेबल था, तो फिर उसने कहा कि हमारे साथ तो ये स्टेबल आ रहा है, वरना होना है तो ये चाहिए, तो इस वजह से ये इसमें एक और डिफेक्ट भी पाया गया। थर्ड डिफेक्ट इसमें यह था कि अगर हमारे साथ कोई फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये रिवॉल्यूशन करता है कंटिन्यूसली, तो इससे अगर कोई वो मतलब इससे वो एनर्जी क्या होगा, एमिट होगा, तो फिर क्या होगा, ये कंटिन्यूस बैंड देना चाहिए, ये क्या करना देना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है और ये फिर कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा, तो फिर ये इसको कंटिन्यूस बैंड देना चाहिए। लेकिन जब इसको स्क्रीन किया गया तो देख लिया गया, तो इसमें हमारे साथ लाइन स्पेक्ट्रम देख ले, ये डिसकंटिन्यूस है, तो लाइन स्पेक्ट्रम हमें यानी लाइट स्पेक्ट्रम बैंड हमें क्या हुआ, अपटेंड हुआ, तो ये भी इसमें एक डिफेक्ट पाया गया। और इस तरह ये भी कि हमारे साथ जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन की नेचर को एड्रेस नहीं किया गया है कि प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन किस तरह रिवॉल्यूशन करता है, या इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रिजाइड है तो इसका बिहेवियर क्या होता है। तो इस तरह इसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन को, इनफ इंफॉर्मेशन को उसने प्रोवाइड नहीं किया था। तो ये भी इसमें क्या है, एक डिफेक्ट पाया गया। तो इस तरह हम जाते हैं, तो ये था सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी हम जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज हमारे साथ है। फर्स्ट हम डिस्कवरी के बारे में कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो डिफरेंट नेम दिए जा सकते हैं। अगर रदरफोर्ड का नेम इसमें मौजूद है तो आप लोगों ने बेशक रदरफोर्ड को क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। इस तरह अगर आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछा जाए कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को कब डिस्कवर किया था, तो डिफरेंट डेट दे सकते हैं। अगर ये वाला 1911 इसमें मौजूद है तो आपने ये वाला ऑप्शन को करेक्ट करना होगा। इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है कि अल्फा जो हमारे साथ क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट जो कि अल्फा 3 गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट था, ये भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज द रिजल्ट ऑफ, आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि अल्फा 3 गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, नॉन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, ये वाला करेक्ट करना होगा, क्योंकि ये वाला क्या है, इसी प्रोसेस के थ्रू ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी मुमकिन हो गई थी। तो इस तरह ये भी हो सकता है, आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ पे जो 3 गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट था, तो इसमें रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए कौन सा टारगेट मेटल बतौर मेटल यूज किया था। तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये दे सकता है कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर वगैरह है, कोई और है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, गोल्ड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इस तरह गोल्ड के डायमीटर थिकनेस के बारे में पूछ सकता है कि इसका ये है, तो ये हमारे साथ इसका क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर और डिफरेंट दिए गए हैं तो आप लोगों ने ये वाला करेक्ट करना होगा। इसी तरह ये भी पूछ सकता है कि मतलब जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन किया, तो इसके ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल थे वो स्ट्रेट लाइन पास हो गए। तो इसके बारे में वो स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑप्शन में कि न्यूक्लियस वाज प्रेजेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पेसेस वर प्रेजेंट इन द एटम, या 3 गोल्ड फाइल। और थर्ड ये भी दे सकता है कि हेवी मास वाज प्रेजेंट इन द सेंटर। तो आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन ये ड्रॉ करना हो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पेसेस ऑफ द एटम वाज एम्प्टी। तो इस तरह ये और दो जो है ना, ये इसके बारे में भी आपसे वो क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। और ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि न्यूक्लियस हमारे साथ क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमारे साथ जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस हमारे साथ क्या हो सकता है, न्यूक्लियस का नेचर क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज रीजन है, या आपसे पूछ सकता है नेगेटिव चार्ज रीजन है। और ये ऑप्शन आपसे पूछिए न्यूट्रल रीजन है। तो डी आपसे पूछ सकते हैं नॉन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने क्या, ये पॉजिटिव चार्ज रीजन है। इसी तरह ये भी आपके साथ आ सकता है एमसीक्यूज के न्यूक्लियस ऑक्युपाई, ये न्यूक्लियस क्या कर सकता है, ऑक्युपाई। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ऑप्शन में लार्ज वॉल्यूम, इस तरह भी पूछ सकता है कि स्मॉल वॉल्यूम, और सी में ये आपसे पूछ सकता है हैविंग लेस मास, इस तरह के ये भी पूछ सकते हैं। और ये ऑप्शन या इस तरह भी दे सकता है कि लेस डेंस, ऑप्शन में आपसे ये पूछ सकता है कि लेस डेंस रीजन होता है। तो सी डी आपसे ये कि नॉन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता है ये न्यूक्लियस जो होता है ये स्मॉल वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बजाय, न्यूक्लियस के बजाय आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या करता है, ऑक्युपाई, स्मॉल वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या होता है, फिर आप लोगों ने ये लार्ज वॉल्यूम वाला ऑप्शन को करेक्ट करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि मिनिएचर सोलर सिस्टम एनालॉजी वाज गिवन बाय द, तो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम आ सकते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने दिया था। या इस तरह भी कह सकते हैं कि रदरफोर्ड एनालॉग्ड एटॉमिक सिस्टम के, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता फिरता है। तो इसको इसकी एनालॉजी दी थी सोलर सिस्टम से या कोई और सिस्टम से। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, सोलर सिस्टम, मिनिएचर सोलर सिस्टम से आप लोगों ने क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा।
और इसके साथ ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे साथ जो अल्फा पार्टिकल हैं, हमारे साथ जो अल्फा पार्टिकल हैं, एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा रेस यहाँ हमारे साथ कौन से है। ऑप्शन आ सकता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल पॉजिटिव वाली चार्ज, ठीक है, ये डबल पॉजिटिव वाली चार्ज। ऑप्शन सी में आ सकता है न्यूट्रल और डी में नॉन ऑफ दिस। तो ये क्या होता है, डबल पॉजिटिव वाली चार्ज होता है। इस तरह भी आ सकता है कि अल्फा रेज एक्चुअली दी, इस तरह हो सकता है कि न्यूक्लियस ऑफ, एक्चुअली दी न्यूक्लियस ऑफ। तो आपको ऑप्शन ए दिया गया है कि ये हमारे साथ हेलियम का, ऑप्शन बी इसमें हाइड्रोजन का, सी आपको दिया जा सकता है कि आर्गन का या कोई और का, तो डी में नॉन ऑफ दिस। तो ये एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है, हेलियम का न्यूक्लियस होता है, क्योंकि हेलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ये डबल पॉजिटिव वाली चार्ज होता है। तो इस तरह भी आपसे पूछ सकता है कि अरेंजमेंट के बारे में कि न्यूक्लियस रिजाइड पार्टिकल्स। न्यूक्लियस में पार्टिकल यानी पेयर ऑफ पार्टिकल रिजाइड। पेयर ऑफ पार्टिकल क्या है, फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन ए में दिया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या आपको ऑप्शन सी में दिया गया है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी में दिया गया है नॉन ऑफ दिस। तो हमारे साथ न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसको न्यूक्लियन भी कहते हैं, ये रिजाइड करते हैं। तो ये था हमारे साथ आज का डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। और फिर